गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन के। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता था? हंसते हुए बुद्ध। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध, लाफिंग बुद्धा का नाम दिया गया। शकुंतलम लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी द्वारा लिखी गई है और यह प्रसिद्ध महाकाव्य है जो वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखा गया है। इस महाकाव्य के नायक राजा दुष्यंत थे, नायिका ऋषि कन्या शकुंतला थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में पानीपत हरियाणा के मैदान में अहमद शाह अब्दाली अफगान एवं मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से परास्त हुए। इस युद्ध में यह निर्णय कर दिया कि मराठे अब भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक थे। यह कांग्रेस के गरम दल के नेतृत्व करता थे। बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राणा सांगा संबंधित हैं मेवाड़ से। राणा सांगा मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। 16 मार्च 1527 को खानवा युद्ध राणा सांगा में बाबर के मध्य लड़ा गया। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? ए राजस्थान ने। पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ। पंचायती राज संस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में की गई। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया। संवैधानिक सरकार का अर्थ है उपर्युक्त सभी। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपर्युक्त सभी। वह सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होती है संवैधानिक सरकार कहलाती है। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए। नेहरू और झौ एन लाई के बीच भारत चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 में समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता था।